जय हिंद। इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो एग्जाम है वह भारत के सभी राज्यों के लगभग सभी एआरओ पर जो है इसका एग्जाम कंप्लीट हो चुका होगा। अभी हम बताएंगे कि एआरओ क्या चीज होता है। एआरओ तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, जितने भी इंडियन आर्मी का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि एआरओ क्या चीज होता है और मेरिट कैसे लगती है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट पहली बार एग्जाम दिए होंगे उन सबको इतना डिटेल नहीं पता होगा कि मेरिट कैसे बनती है, क्लर्क की मेरिट कैसे बनती है, जीडी और ट्रेडमैन की कैसे मेरिट बनती है। इस चीज के बारे में अभी हम बताएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरिट बनती है वह बनती है यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के। लेकिन सबसे कम की बात करते हैं तो जो सबसे कम मेरिट बनता है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो मेरिट होती है सबसे कम बनती है, क्योंकि यह नक्सलवादी क्षेत्र होता है, यहाँ पर बच्चे उतना एक्टिव नहीं होते। आइए अब समझते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, आप अभी से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि यदि 2-4 नंबर इधर उधर हो रहा होगा आपका तो वह जो है फिजिकल में आपका कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि आप सबको पता होगा कि रनिंग एक्सेलेंट पे भी 10 नंबर मिलता है, आर्मी है, ठीक है, और पुशअप पे भी मिलता है। इस चीज को ध्यान देना है, तो इसलिए फिजिकल आपको करनी है। यदि सोच रहे होंगे कि मेरा नंबर 5 नंबर 10 नंबर थोड़ा कम बेसी है, जैसे मैं 50 क्वेश्चन आता है, यदि आपका क्वेश्चन जो है 30 से 35 के बीच में है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका एक्सेलेंट यदि नंबर आ जा रहा है रनिंग में तो 10 नंबर मिल जाता है, यानी कि 5 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। तो फिजिकल की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। इससे घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि रिजल्ट आएगा तो फिजिकल की तैयारी करेंगे, नहीं हो पाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए इसकी जो मेरिट बनती है अभी हम बताएंगे, लेकिन कितना मेरिट कहाँ पर बनते हैं इस चीज को ध्यान दीजिए। लगभग बताया, देखिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है 45 से 55, यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन यदि कर रहे हैं 50 क्वेश्चन का। सभी लोग को पता होगा कि जीडी में और ट्रेडमैन में जो क्वेश्चन की संख्या होती है 50 होती है। जीडी और ट्रेडमैन की बात करते हैं तो इसकी जो मेरिट है एआरओ पर बनेगी, ठीक है। लेकिन वही क्लर्क की जो मेरिट बनती है ऑल इंडिया मेरिट बनती है। इस चीज को ध्यान देना। जम्मू कश्मीर में जो है यदि 20-25 क्वेश्चन सही है हो जाएगा आपका, ठीक है। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में मेरिट ज्यादा बनते हैं 60 से 65, यानी कि 35 क्वेश्चन जो है आपको करना पड़ेगा लगभग प्लस, ठीक है। 35 प्लस होना चाहिए। बिहार में भी 35 प्लस, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, ठीक है। मेरिट जो कम बनेगी वह जो है बनेगी जम्मू कश्मीर की। बाकी जो इधर है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरिट जो है लगभग सेम होती है, 2-4 नंबर की इधर उधर होती है। लेकिन मेरिट कैसे बनेगी इस चीज को ध्यान देना है। अभी हम एक एक पॉइंट को समझाएंगे। जैसे में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरिट की बात करते हैं तो हम अपनी बात करते हैं पहले यूपी की। तो यूपी में 3 जगह पर एआरओ है, ठीक है। एआरओ जो है, देखिए आर्मी जो भर्ती कराती है वह कराती है अपनी एआरओ पर, यानी कि इनका एक कैंप होता है स्पेशल जहां पर भर्ती की जाती है, ठीक है। जैसे में आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एसएससी की भर्ती कराती हैं, यानी कि जो एसएससी भर्ती कराती हैं इनका आयोग अलग होता है, सीजीएल का अलग होता है, यूपीएससी का अलग होता है। वैसे ही इंडियन आर्मी का जो है आयोग अलग होता है। जैसे ये जितने भी भर्ती कराएंगे एआरओ पर ही कराएंगे। चाहे पहले जो फिजिकल हुआ करता था वो भी एआरओ से ही हुआ करता है। अभी भी सिस्टम इसका चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बस शर्त यही हुआ है कि पहले एग्जाम हो गया है। तो यूपी में 3 जगह पे एआरओ है, ठीक है। एक है वाराणसी में, वाराणसी में है, वाराणसी में है। उसके बाद आगरा में है, उसके बाद आगरा में है, और उसके बाद जो है लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद लखनऊ में है। यह 3 जगह पर एआरओ है। जैसे मैं यहाँ पर वाराणसी में लगभग है 200 लड़के, और आगरा में है 300 लड़के, आगरा में है 300, और लखनऊ में है मान लीजिए कि 500, ठीक है। तो आपकी जो कंपेयर होगी, यानी कि जितने भी स्टूडेंट होंगे आपका कंपेयर होगा उन एआरओ के लड़के से, ठीक है। यानी कि जितने भी वाराणसी के एआरओ से कैंडिडेट होंगे उनका कंपटीशन इस 200 के लड़के में होगा। 300 में मत चले जाइएगा, 500 में। ऐसा मत करिएगा कि इन सबको जोड़ कर चले जाइएगा, इतना लड़के हैं तो अब मेरिट कैसे बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका मेरिट आपके एआरओ से बनेगी। जैसे वाराणसी में जीडी में और ट्रेडमैन में, जीडी और ट्रेडमैन में जो भर्ती है, यहाँ पर 200 लड़के हैं तो 200 का मेरिट बनेगा, ठीक है। तो 200 लड़के में जो मेरिट बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पास हो गए 40, यानी कि फिजिकल के लिए 40 लड़कियों को बुलाया गया है, तो यह सिर्फ 40 लड़के जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? वाराणसी एआरओ में। ऐसा नहीं है कि यह लोग आगरा में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आगरा वाला का जो है 300 का मेरिट बनेगा, इनका अलग बनेगा। हो सकता है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो इनका मेरिट अलग से बन सकता है, लेकिन शो नहीं करेगा वहां पर कि आपका मेरिट आगरा से कितना बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जो है यह भर्ती जो है सेंट्रल की होती है, इस चीज को ध्यान देना है। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वह बनेगी एआरओ से, बस इस चीज को ध्यान देना है। और अपना नंबर तो खुद आप देख ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, और मिला भी लिए होंगे। तो इस चीज से घबराना नहीं है। लखनऊ में मान लीजिए कि 500 लड़के हैं और यहाँ पर जो पढ़ने वाले लड़के है नहीं है, तो हो सकता है कि इनका मेरिट जो है 30 पे ही बन सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे 200 लड़के हैं तो 200 में पढ़ने वाले ज्यादा हैं
तो हो सकता है कि मेरिट जो है इनका जो है लगभग जो है 80-90 नंबर बन जाए, ठीक है, यानी कि 40 क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन हो सकता है। तो यह क्राइटेरिया होती है इंडियन आर्मी अग्निवीर की, ठीक है। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। हम बताएं कि आपका मेरिट एआरओ से बनेगा। फिजिकल की तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। अगर 2-4 क्वेश्चन यदि आपसे छूट भी गया होगा, जैसे मैं सबको पता है कि 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन में यदि आप 30 प्लस हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपका जो है फिजिकल में जो एक्सेलेंट आ जा रहे हैं तो 10 नंबर जुट जाएगा। 10 नंबर जुटने का मतलब कि 5 क्वेश्चन, यानी कि आपका हो जाएगा 35 क्वेश्चन यदि सही हो जा रहा है, 35 क्वेश्चन, तो आपका जो नंबर हो जाएगा 70 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। तो अभी से आपको फिजिकल की तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि फिजिकल के लिए रुक जाइए कि हमारा रिजल्ट आएगा तो हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आप अपना फिजिकल की तैयारी कीजिए, इससे घबराने की बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 30-35 क्वेश्चन सही है तो अपना फिजिकल की तैयारी कीजिए। हम बताए हैं कि आपकी जो मेरिट लगेगी एआरओ से लगेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि भारत में ऐसे बहुत पढ़ने वाले हैं, आप अपने नजदीकी एआरओ से आपका कंपटीशन होगा, इस चीज को ध्यान देना है। हाँ, क्लर्क का जो मेरिट बनता है ऑल इंडिया बनता है, क्योंकि उसका जो है सिलेबस ये टेक्निकल होता है, उसमें इंग्लिश आता है, इसमें इंग्लिश नहीं आता है। इसमें जो है आपका रहता है रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, साइंस रहता है, जीके रहता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। और टेक्निकल में जाएंगे, टेक्निकल हो गया या फिर क्लर्क हो गया, तो वहाँ पर आपको साइंस, इंग्लिश और मैथ जो है 10+2 का देखने को मिलता है। इनका मेरिट ऑल इंडिया मेरिट बनता है, ठीक है। हाँ, ये पोस्ट बड़ा है लेकिन इसका मेरिट ऑल इंडिया बनता है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। यदि आप जीडी ट्रेडमैन में हैं तो ये यदि इतना क्वेश्चन है तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।